2 घंटे का टाइम दिया था उस दिन। क्या मेरे ख्याल से 6-7 महीने 8 महीने हो गए, 7 साल भर हो गए। तो उसमें 2 घंटे का टाइम दिया था और हमने और बोला था कि 2 घंटा भी कम लगे तो 3 घंटा टाइम ले लो, लेकिन संविधान पढ़ के आना। साहब से निवेदन किया था कि संविधान पढ़ के आना, क्योंकि हम तो बात करेंगे संविधान के दायरे में लेके करेंगे। तो देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उनने जो हमारे पक्ष में फैसला दिया है हम उस आधार पे बात करेंगे। आईपीसी सीआरपीसी में जो कानून है उसके आधार पे हम बात करेंगे। वन अधिकार में हमारे जो कानून है उसके आधार पे बात करेंगे। एक शब्द भी हमारे मन से, हमारी समाज के मन से हम कहीं से भी उठा के नहीं बोलेंगे, पूरा का पूरा संविधान से बोलेंगे। तो आपसे निवेदन है कि 1 घंटा 2 घंटा चाहो तो 3 घंटे तैयारी करके आना, लेकिन हमारी बातों का जवाब आज नहीं पे दें। उसके बावजूद भी महोदय जी आए थे वहां, हमने पढ़ के सुनाया भी था, लेकिन वो जवाब नहीं दे सके। उन्होंने क्या बोला कि दादा आपका ये जो ज्ञापन है या आदेश है जो भी है ये इतना डिफिकल्ट है कि मेरे को कम से कम 7-8 दिन को समझने में लगेगा। विशेष कानून विशेषज्ञों को बुलाऊंगा, उनसे लेकर चर्चा करेंगे, फिर आपको जवाब देंगे। लेकिन वो जवाब आज तक नहीं आया। आज हम यही कलेक्टर साहब से पूछना चाहते हैं, आप इतने बड़े पद पे बैठे हो तो कानून का ज्ञान तो होना चाहिए। जितने पुलिस अधिकारी आज इस बड़े बच्चे पुलिस वाले को जाने दो, बेचारे 8वीं 10वीं पास लेते उनको क्या, लेकिन जो आईपीएस है जो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं उनको तो इस चीज की जानकारी होना चाहिए। क्या हंसने की बात नहीं है, सच्चाई सच्चाई। लेकिन जो आईपीएस बड़े बड़े अधिकारी उनको तो कानून का ज्ञान होना चाहिए, मुखाग्र होना चाहिए। हमारे साथ अभी ऐसे बैठे भी हैं जो पूरा संविधान मुखाग्र है, जितने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है पूरे मुखाग्र है। कौन से प्रश्न क्या इशारा भी बता रहे। जब हमारे जैसे गांव के अनपढ़ जो युवा 8वीं 10वीं 12वीं पढ़े हैं वो सब संविधान का ज्ञान रखते, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ज्ञान रखते, आईपीसी सीआरपीसी वन अधिकार भू राजस्व संहिता सबका ज्ञान रखते, तो आप उसके बड़े पद पे तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और उस कानून के दायरे में रहते ही हमारी समाज के लोगों पर यदि कोई कार्रवाई करे तो उसके पढ़ के करना चाहिए। क्योंकि ये जो रतलाम क्षेत्र है ये विशेष क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र। हमारे बाप दादा अनपढ़ थे, हमारे लोग पर आप लोग थोपते गए उनके सीधे कानून, हमको पता नहीं था और आप आज हमको यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया, हमारे देशों को जिला बदल कर। अरे हम तो फिर भी इंसानियत करते हैं। आदिवासी जो लोग हैं वो इंसानियत है, उनके दिल में दर्द है, वो दूसरे का भी दर्द समझता है, दूसरे के बेटियों का भी दर्द समझता है। नहीं तो हम भी आपको सुप्रीम कोर्ट में खरीद सकते हैं देश के में, क्योंकि जो 5 अनुसूचित क्षेत्र है उस क्षेत्र में यदि आदिवासी के कानून के खिलाफ में भी कोई जाएगा, चाहे वो सुप्रीम का हो, कलेक्टर को बहुत छोटी चीज हो। यदि वो भी हमारे संविधान का सुप्रीम कोर्ट का या कानून का उल्लंघन करेगा तो वो भी देशद्रोह का काम करता है, उसके ऊपर भी हम मुकदमा दायर करेंगे। अब नहीं बख्शेंगे, बहुत हो गया हमको चैन करते करते, बहुत खून के आंसू हमको पिला दिया हमारे समाज, लेकिन अब नहीं पिएंगे। अभी तक जितना भी हमने काम किया है संवैधानिक काम किया है। विलेज ने के ऊपर 6 केस है, केवल टोटल 6। क्या 6 मामूली केस में किसी को जिला बदल कर सकते हैं? अरे इस रतलाम में मैंने जानकारी लिया हूँ 20, 22, 25 केस है लोगों पे, उनको जिला बदल नहीं किया। लेकिन एक 6 केस मामूली केस, वो भी पुराने, एक केस पर भी 2-4 दिन पहले ही बरी हो जाओ, सभी बरी हो जाएंगे। 6 केस मामूली केस में, पुराने केसों में जिला बदल कर दिया। वाले तुम्हारे कानून, अरे हमारे ऊपर तो तुम्हारा कानून लागू नहीं होता। यदि आप संविधान पढ़ लेते तो ये नौबत ही नहीं आता।
तो आपको पढ़ना चाहिए महोदय। मेरा फिर से आपके हाथ जोड़ निवेदन है, हम बहुत सहनशीलता वाले लोग हैं, आदिवासी लोग पूजा के किसी का विरोध, किसी का दिल नहीं दुखाते। हम तो इंसान तो दूर, जानवर पक्षी भी दूर, हम तो पेड़ पौधों को भी काटते हैं, कुछ तो जरूरतमंद के हिसाब से काटते हैं, पहले उसकी पूजा करके फिर उसका काटते हैं। हम वो लोग हैं, हमारी इंसानियत पूरे देश में मशहूर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है 5 जनवरी 2011 के जजमेंट में कि आदिवासी पे भोट हो गया और अब उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो साथियों, बात तो बोलते साहब आने वाले हैं, जब तक आज हमारे सेनानी भाई 2 शब्द और बोलेंगे। हाँ साहब, बहुत दुख है, आज दिल में बहुत दुख है, क्योंकि कहां के हमारे साथी आए हैं, ऐसे केसों में फंसाया जाता है हमारे लोगों को। अरे हम पे ये पार्टियों में छुट्टी देते उसको तो ध्यान में रखोगे, आईपीसी लगती नहीं हमारे पास, फिर क्यों लगा? या तो हमको बता दो। अब यदि हमारा कोई भाई कुछ उल्टा सीधा काम कर दे तो उसको आतंकवाद घोषित कर दोगे, जिला बदल कर दोगे, तो ये कब तक चलेगा? तो महोदय यहाँ का प्रशासन जो भी रतलाम का है, बड़े बड़े अधिकारियों का है, उससे निवेदन है कि संविधान पढ़ ले, सुप्रीम कोर्ट पढ़ ले, यदि हम गलत है तो बीच चौरा पे हमको फांसी दे दें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैंने यदि कोई बात गलत की हो तो बीच चौरा पे अगर फांसी दे दो, हम उसको नहीं करेंगे। लेकिन हमारे समाज का अन्याय तो मत करो, कब तक करते रहोगे यार? क्या नेतागिरी से अन्याय हो गया? हम नेतागिरी में जाना नहीं चाहते, हम सीधे साधे लोग हैं। और हमारे जो क्षेत्र के जो नेता होने वो भी सुन ले। मैं रात को मेरे को खबर मिली कि जो नेता है वो हमारी ग्राम सभाओं को आने से रोक रहे थे। ये बड़ी शर्म की बात है कि हमने तुमको आगे बढ़ाया और तुम ही लोग हमको रोक रहे। आज तुमको 4 व्हीलर के घूमने 40-40 लाख के बंगले मिले हैं बड़े बड़े, ये हमारी बदौलत मिले हैं। और आप लोग हमारे लोगों को गांव से आने को रोक रहे हो, ग्राम सभा, बड़े शर्म की बात है। ऐसा लगता है कि आप आदिवासी नहीं हो, आदिवासी के दुख भी समझ लो। अभी भी मौका है, समझ जाओ। जो हमारे समाज के जो क्षेत्र के नेताओं ने ना, जो हमारे समाज के बेगुनाह लोगों आदिवासी बहनों पे अत्याचार करवा रहे हैं, शासन प्रशासन से मिलकर, और शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन आपको तो नौकरी करना है, तो इनकी परीक्षा दबाव में ना आए और अपना काम करें, सही काम करें। सब लोग शांति बनाए हैं, साहब आ गए हैं, सब लोग शांति बनाए हैं क्या? सभी शांति बनाए रखें। कलेक्टर साहब हमारे बीच में आ रहे हैं। शांति से सुनेंगे तो बोलेगा नहीं। शांति से, ठीक है। अरे मीडिया वाले पहले बाद में हमारा काम कर लेना, उसके बाद आप कर लेना, आप बाद में कर लेना। सब शांति बनाए, सब हेलो भैया अच्छी गाना गाइए, सबको बिठा। आप भी बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। मीडिया वाले भैया, अरे थोड़ा लो, थोड़ा आगे पीछे हो जाओ तो उनको भी बैठ जाना, उनको भी बैठ जाना। मीडिया वाले एक ही रहे।
हेलो महोदय जी, आपसे निवेदन है कि जो आपने आपके विभाग ने, आपके प्रशासन ने हमारे तो महोदय जी, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आपने किस नियम कानून के तहत ये कार्रवाई की है? अरे यार आप है ना, ओ भाई साहब आप उनको बात कर ले लो, आप बैठ जाओ तो नीचे बैठ जाओ, तो आप बात करने नहीं दे रहे हो जबरन। हाँ तो आप नीचे बैठ जाओ ना यार, छोड़ो। अरे बात ही नहीं करने दे रहे सर, बात कर रहे हो तो आप लोग करो, इसमें इधर उधर डिस्टर्ब कर रहे हैं यार आप लोग। थोड़ी जगह कोर्ट के माध्यम से वही हमारे लिए हमारा ग्राम सभा ही हमारे लिए सपोर्ट है, क्योंकि आपका ही 18 सब बताएंगे। मुख्यमंत्री उनसे भी बड़ा काम आपका सुप्रीम कोर्ट बोर्ड, उसके बाद आप संविधान को आप जानकार हो, आर्टिकल 13 का खंड इसमें भी 2 प्रकार की आर्टिकल 13(3) का रूढ़ी प्रथा के तहत आदिवासी समुदाय का स्वशासन प्रशासन और केंद्र का संवैधानिक उपबंध। आर्टिकल 13 का खंड 1 ये कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब संविधान लागू होने के पूर्व, वो भी 2 प्रकार के नेचर को बताता है, एक जुडिशियल नेचर को, एक नॉन जुडिशियल नेचर को। तो आपको ने जो जारी किया वो जुडिशियल नेचर के लिए किया, और जुडिशियल का जो कानून है वो इस देश के भारतीय विदेशी नागरिकों के ऊपर लगता है, संविधान कार्ड धारक उनके ऊपर लगता है। पर आपने जो अभी या आपके पूर्व के जो जिला कलेक्टर महोदय है उनने अगर उनके ऊपर जिला वदर किया तो ये असंवैधानिक हो गया है, अवैध असंवैधानिक है। तो इस चीज पे हम लोग चाह रहे हैं कि आपने जो मध्य प्रदेश सुरक्षा अधिनियम आपका जो बना हुआ है उस आधार पे, उसकी कौन सी धारा है हमको भी नहीं पता, उस धारा के आधार पे आपने जिला वजर का आदेश निकाला है। तो आपसे ये सवाल खड़ा होता है कि आदिवासी समुदाय जो है वो अधिनियम से चलता है कि रूढ़ी प्रथा से चलता है, इसका जवाब मैं आपसे चाहिए। वही एक और सबसे सही और सॉलिड वही ये मैं आपसे, तो हम भी वही चाहते हैं सर। देखिए आपको अभी जो दिए हैं ये आदेश दिए ग्राम सभा, आपने या आपके पूर्व में जो भी क्या आप 7 दिन के अंदर आपको लिखा भी गया नहीं, 7 दिन के भीतर आप लिखित स्पष्टीकरण आप हमें बताएं कि जो आपको जो भी आपने न्यायालय से कराओ या कहीं से कराओ आप लिखित में हमें दे दें। हम लिखित आपसे जानना चाहते हैं, लिखित आपसे लेंगे। लिखित लेने के बाद ये ग्राम सभा आर्टिकल 226 या फिर हमें अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 124 आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हमारा ग्राम सभा खड़ा होगा और ग्राम सभा के माध्यम से हमें क्या करना है, कैसी कार्रवाई करवाना ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे ग्राम सभा के माध्यम से।
नहीं करवाएगी जो गरम जगह नहीं मम्मी है सर, ये इनकी मम्मी है। अम्मा मैंने वही वो रास्ता बदला, रास्ता जो मैंने देखो क्या है सर, ये आज मांग लेके आए, ये करना पड़े हमको। फोन खिलाए मेरे छोरा ने से उठा के ले जब ऑर्डर कर दिया, उसका खा ये सब कुछ गलती करी मेरे बेटे। समाज की बात कर रहा है, कौन सी गलती है? हाँ, ये सबका ये हाँ सर, थोड़ा जय जोहार करो मेरे को करो। जय जोहार। जय जोहार। अम्मा को परेशान अभी